हाँ, यदि किसी की भावनाएं उनकी गलती से आहत हुई हैं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, एक उनके धर्म की आस्था का प्रतीक है। यदि उनसे गलती हो गई, जाने अनजाने हो गई है, तो माफ़ी मांगने में कोई ऐसा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। यदि इसी चीज़ से कुछ लोगों का अहम ठंडा पड़ जाए या उनको शांति मिल जाए या उनकी धार्मिक जो भावनाएं आहत हुई थी उससे राहत मिल जाए, तो इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। उनको तुरंत आज और अभी माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की चीज़ मैं नहीं करूँगा, मेरी नॉलेज में नहीं था, मेरी जानकारी में नहीं था। सलमान और लॉरेंस का विवाद तो है ही है। जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी गिनती आज दाऊद के टक्कर में की जा रही है और दोनों में एक सिमिलरिटी है, दोनों ही पुलिस वाले की औलाद हैं। जो इनके पिता थे वो भी पुलिस में थे, लॉरेंस बिश्नोई के पंजाब पुलिस में, और दाऊद के पिता भी मुंबई पुलिस के अंदर थे। तो कुछ चीज़ें तो आदमी जन्म से सीखता है, रिवॉल्वर, गोली, डिसिप्लिन, कोर्ट, अदालत सीखता है। किसान का बच्चा होता है, सुबह उठते देखता है कि माता पिता खेत में काम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें उसके अंदर से आ जाती हैं। इसी तरह जो कुछ चीज़ें थी इन्होंने इनहेरिट करी, बाकी इनकी जो महत्वाकांक्षाएं या जो इच्छाएं थी वो इतना आगे बढ़ गई कि वो आज इस दुनिया में पहुंच गए। इस दुनिया में जहां नाम है, जहां बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर पैसा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर ख्याति है, ये तमाम चीज़ें हैं, परंतु बदनामी बहुत जुड़ी हुई है। इसको कोई इज्जत सम्मान से नहीं देखता। दाऊद के लिए यही कहा जाता है गैंगस्टर्स हैं, स्मगलर हैं, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये सभ्य समाज के अंदर कोई बहुत अच्छा, कोई इज्जत का एक सूचकांक नहीं है। परंतु ये ज़रूर है कि हाँ, जिस तरह से ये विवाद चलते हैं उसमें छुटपइये जो होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो अपना नाम चमकाने के लिए कभी दाऊद का नाम लिया जाता था, आज लॉरेंस बिश्नोई के, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई ना भी इंसिडेंट किया हो, वो तमाम गुर्गे उनका नाम लेकर छोटे मोटे अपराध करके उनका नाम का इस्तेमाल करके अपनी दुकान चला रहे हैं। परंतु जो अब विवाद शुरू हुआ है, सलमान को लेकर जो विवाद हुआ है, जो एक काले हिरण का जो बिश्नोई समाज के अंदर उसको बहुत इज्जत से माना जाता है, काले हिरण को एक सम्मान से देखा जाए, इज्जत से देखा जाता है। जब से उन्होंने उसका वध किया है तब से बिश्नोई समाज की मांग है कि वो एक बार इस मामले में माफ़ी मांगे। हालांकि अदालत में विवाद बहुत लंबे टाइम तक चला और अदालत में समाप्त हो गया, परंतु बिश्नोई समाज आज भी है, जुड़ा हुआ है इससे और बहुत नाराज़ है कि क्यों वो आकर मंदिर में माफ़ी नहीं मांगते। ये विवाद अब इतना बढ़ गया है कि दूसरी गैंगस्टर्स के रूप में आ गया है। बिश्नोई के तमाम जो किंवदंतियाँ और कहानी और किससे जड़े जा रहे हैं, पूरे उसके गाने बनाए जा रहे हैं, फिल्में बनाने की तैयारी हो रही है, सीरियल बन रहे हैं बिश्नोई के बारे में। परंतु अंत बुरे का बुरा। अंत में आपने देखा कि किस तरह से अभी आपने देखा जाकिर नायक अपने देश में वापस आने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, कोर्टों अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। बड़े बड़े बदमाश क्रिमिनल्स का अंत गोली से हुआ, चाहे फूलन देवी थी, किस तरह से उनकी दुर्दांत हत्या की गई, और बड़े बड़े क्रिमिनल्स से जिन्होंने थोड़े समय के लिए उनका, जिसको आप नाम कहते हैं, मैं कहता हूं बदनाम हुए, परंतु उनका अंत बुरा हुआ। दाऊद अपने देश में वापस नहीं आ सकते, वो अपने छिपे हुए हिंदुस्तान की जो पुलिस फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस है, छुप के रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। मिडिल ईस्ट में उनके बिजनेस ज़रूर हैं, परंतु वो छद्म नाम से चला रहे हैं। कब कौन उनको गच्चा दे जाए कुछ नहीं पता। बड़े बड़े आपने पॉन्टी चड्ढा का देखा कि किस तरह से पॉन्टी चड्ढा का शराब का बहुत बड़ा नाम था कि शराब के बहुत बड़े किंग हैं, लास्ट में पैसे के लिए किस तरह से उनका अंत हुआ। तो इस तरह एक सीरीज़ नहीं, बहुत सारी सीरीज हैं। दाऊद के जो राइवल्स थे वो उन्होंने किस तरह से दाऊद ने उनको ख़त्म किया। दाऊद के जो कुलीग्स थे उनको दूसरे गवाई जैसे और बॉम्बे के बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे उन्होंने ख़त्म किया। अब सलमान, इसके जो बिश्नोई है, इसके भी बड़े विरोधी घोगी जो गैंग है और दूसरे गैंग है वो इसके खिलाफ सिर उठाने हैं लगे हैं। हालांकि जेल में है, सुरक्षा के अंदर है, और तमाम टेलीविज़न पर उसने डिबेट किए, अपनी बातें रखी, परंतु अंत बुरे का भला है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसी तरह जिस तरह वो औरों के साथ कर रहा है, कल को उसका अंजाम उसको भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये गैंग वार के अंदर एक आम चीज़ होती है। पुलिस कस्टडी के अंदर कोर्ट में मारे जाते हैं। आपने देखा कोर्ट में, रोहिणी कोर्ट के अंदर शूट आउट हुआ, अपने राइवल्स को उन्होंने कोर्ट में चलती अदालत में मार दिया। तो ये थोड़ी देर के लिए ख्याति प्रख्याति है, बाद में सब खत्म हो जाना है। देखिए, सलमान खान
ठीक है, बहुत बड़े बॉलीवुड में माने जाते हैं, पर वो पीछे कुछ समय से कंट्रोवर्शियल भी हैं। उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई हैं, चाहे वो धर्म को लेकर जुड़ी हुई हैं, चाहे जो हिंदू हीरोइंस हैं उनको लेकर किस तरह से उनको रोल दिए जाते हैं, क्योंकि एक तरह से उनकी दादागिरी है। जो सलमान खान है, जिसको चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम मिलता है, नहीं चाहते तो उसका कैरियर चौपट कर देते हैं। तो उनके बहुत सारे राइवल ग्रुप फिल्म इंडस्ट्री में भी है। तो जो बिश्नोई है वो इसका समझ लो फ़ायदा उठा रहा है, या काला हिरण विवाद तो एक मसला हो सकता है, परंतु अब जिस पराकाष्ठा पर ये जो गैंग चल पड़ा है और दिल्ली के अंदर जिस तरह से उसका नाम लेकर पीछे जो गैंगवार हुई हैं, उगाई हुई हैं, करोड़ों रुपए की उगाई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका अंत जरूर लिखा है। क्योंकि तमाम जो पुलिस फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तमाम अलर्ट पर हैं। उनका भाई चाहे यूएस में, कनाडा से ऑपरेट कर रहा है, उनके तमाम गुर्गे दूसरे कंट्रीज से ऑपरेट कर रहे हैं। आज नहीं तो कल उनका सबका अंत होना है। तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार करें, देखें कि क्या घटनाक्रम होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, तो ये वक्त बताएगा। क्योंकि वक्त बहुत बड़ी चीज़ है और वक्त से डर कर रहना चाहिए। चाहे कितने बड़े बड़े दादा महाराजा आए और आकर चले गए, उनका नाम भी लेने वाला नहीं है। बहुत से लोग लॉरेंस बिश्नोई की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। महाराष्ट्र की एक पार्टी है, वो कह रही है कि उनमें हमें भगत सिंह दिखता है। उन्होंने तो चिट्ठी भी लिख दी कि आइए हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। देखिए, वो चुनाव लड़ेंगे और ये ऐसा देश है जहां मैंने फूलन देवी जीत सकती हैं। जेल में बैठ के फारूक इंजीनियर जो है जीत सकते हैं। उसके अलावा अमृतपाल जैसे टेररिस्ट जीत सकते हैं। तो जीतने को तो कुछ भी जीत हार हो सकती है, परंतु राष्ट्रभक्त की कैटेगरी में नहीं आ सकते। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे उनको राष्ट्रभक्त की उपाधि दी जा सके या उनका सम्मान उस तरह से किया जा सकता है। वो अपराधी की कैटेगरी में है और अपराधी कैटेगरी में ही रहेंगे। सर, पूरा मामला कैसे सुलझा? क्योंकि सलीम खान कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि सलमान ने एक कॉकरोच का बच्चा भी नहीं मारा। जबकि भाई लॉरेंस बिश्नोई का मैंने इंटरव्यू देखा, जब पूछा जाता है कि वो चाहता क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो कहता मेरा मकसद केवल एक ही है कि सलमान खान हमारे मुकाम धाम मंदिर पे आए, माफ़ी मांग ले, उसके बाद ये पूरा मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ये तो एक किंवदंती की तरह है। क्या वो चाहता है, क्या उसने कभी डिस्क्लोज़ किया है? ऐसा कोई इसका आए और कोई इन पे अपराधियों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी जो नेचर है वो अपराध करने में, अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई है। अब वो चाहें तब भी वो सुदामा नहीं बन सकते, वाल्मीकि नहीं बन सकते। अब वो अपराध की दुनिया में पैर रख चुके हैं और उनका अंत अपराध की दुनिया में ही होना है। तो कितनी भी वो अपने सफाई दें, उस सफाई को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तमाम अदालतों के प्रक्रियाओं से वो घिरे हुए हैं। उनको अभी महाराष्ट्र में जो अभी बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है, उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए जाने की संभावना है। उनको वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वहाँ ले जाया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी मामले हैं उन सब की अभी जांच होगी। तो इसलिए जो एविडेंस है, सबूत हैं, वो उसके आधार पर अदालतें तय करेंगी कि उनका भविष्य क्या होगा। फिलहाल उनका कोई भविष्य नहीं है। लंबी जेल की प्रक्रिया है, लंबी जेल की सलाखें। बल्कि यहाँ तक हमारा कहना यह है कि उनको इन विवादों से दूर करने के लिए अमृतपाल की जगह अंडमान निकोबार या इस तरह की जेलों में रखा जाए, जिससे कि किसी को भी वो अपना ना इंटरव्यू दे सके, ना इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी हो सके, ना उनका किसी के साथ कम्युनिकेशन है। आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत मुश्किलों भरा दौर हो सकता है, क्योंकि जिस दलदल में वो फंस चुके हैं, उस दलदल से निकलना आम अपराधी के लिए, चाहे बिश्नोई है, उनके लिए निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या लग रहा है जिस तरीके से लॉरेंस नाम बना रहा है, क्या लॉरेंस चाहता है कि दाऊद की तरफ उसका भी सिक्का बॉलीवुड में चले? हाँ बिल्कुल। देखिए, उनका अपराध करने का तरीका और आज का अपराध करने का तरीका बदल गया है, क्योंकि जो दाऊद थे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में हाथ रखा, उन्होंने रियल इस्टेट में हाथ रखा। आप दुबई में जाएं, जो बहुत सारी स्ट्रीट्स ऐसी हैं जहाँ उनके 5 स्टार होटल्स बने हुए हैं, ठीक है उनके नाम से नहीं है, तमाम तरह की वहाँ मार्केट्स उनके नाम से बनी हुई हैं। उन्होंने बहुत अनाप शनाप पैसा कमाया, पर ये बिश्नोई के साथ में इस तरह नहीं है। अभी वो केवल शुरुआती की स्टेज पर है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बहुत, समझ लो कि जीरो के बराबर दखल है, और दाऊद की बहुत बड़ी दखल फिल्म इंडस्ट्री में रही है। उनका बहुत सारा पैसा वहाँ इन्वेस्ट हुआ है। उन्होंने अपनी दादागिरी, धमकी के आधार पर बहुत से हीरोइन्स को काम दिया, बहुत से कैरियर चौपट कर दिया। अभी बिश्नोई की बहुत
शुरुआती स्टेज है और ये नहीं कहा जा सकता कि क्या वो दाऊद के बराबर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दाऊद से उनकी कंपेयर करना अब मुश्किल है, क्योंकि दाऊद बहुत पीक पर पहुंच चुके हैं। पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ठिकाने हैं, बहुत सीक्रेटली पाकिस्तान के रावलपिंडी में, दूसरे शहरों में उनके ठिकाने हैं। तो इसलिए अभी ये जल्दबाजी होगा कि उनको उनके बराबर माना जाए, उनके कंपेयर किया जाए, क्योंकि मुश्किल लगता है कि वो उस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या उस रियल इस्टेट के कारोबार में पहुंच पाएंगे जहां दाऊद पहुंचने में कामयाब रहा था। लेकिन फिर जिस तरीके से पूरे बॉलीवुड में एकदम सन्नाटा है, आपने देखा जिस तरीके से सलमान का चाहे अपार्टमेंट हो, चाहे शाहरुख खान का हो, जहाँ हजारों की संख्या में भीड़ रहती थी, इस वक्त पूरा का पूरा बॉलीवुड सहमा हुआ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी धमकी इस तरह की है कि वो कभी भी शूट आउट कहीं हो सकता है, और हुए भी हैं इस तरह के शूट आउट। फिल्म इंडस्ट्री में भी हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन के शूट आउट भी हुए हैं। तो मौत से हर एक इंसान को डर लगता है, तो सलमान भी उसी तरह डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका एक कदम उनको ज़िंदगी भर के लिए भारी पड़ सकता है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या उनका जो भय उससे निकल कर बाहर आ पाते हैं, या भय के सदमे साए के अंदर ही अब उनकी जो फिल्मी दुनिया है समाप्त हो जाएगी। हाँ, यदि किसी की भावनाएं उनकी गलती से आहत हुई हैं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, एक उनके धर्म की आस्था का प्रतीक है। यदि उनसे गलती होगी, जाने अनजाने हो गई है, तो माफ़ी मांगने में कोई ऐसा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। यदि इसी चीज़ से कुछ लोगों का अहम ठंडा पड़ जाए, या उनको शांति मिल जाए, या उनकी धार्मिक जो भावनाएं आहत हुई थी उससे राहत मिल जाए, तो इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। उनको तुरंत आज और अभी माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की चीज़ मैं नहीं करूँगा, मेरी नॉलेज में नहीं था, मेरी जानकारी में नहीं था।